So let us begin our new standard on auditing SS 600 using the work of another auditor. This standard deals with using the work of another auditor by an principal auditor. So before proceeding further, I would like to explain you the two terms. One is principal auditor and another is another auditor, which will be used in this standard. For example, there is a shop known as Haldiram. You can say an entity. All of you must be aware about this. It has its main shop in Kamla Nagar, and it has various divisions or branches in different parts of Delhi. For example, Gujrala Town, Karol Bagh, CP, or also this Haldiram has its joint ventures with Bikaner or another associates. So the auditor who conducts the audit of this main entity, Haldiram, is known as principal auditor, and the auditor who conducts the audit of different components of this entity, for example JV, associate, and different branches like in Kamla Nagar, Karol Bagh, CP. So the auditor of these components is known as another auditor. So this standard deals with the use of a work by principal auditor of another auditor. Another auditor जो यहाँ पे audit करेगा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट होगी, उसका यूज प्रिंसिपल ऑडिटर इस मेन एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में यूज करेगा. सो what are the considerations or what are the areas or what are the points this principal auditor has to take care of? The first point is that this principal auditor will rely upon the work of his another auditor. If this auditor uses his due skill in preparing the financial statement of component entities, and there is nothing to doubt upon the professional skepticism or on the integrity of another auditor, so this principal auditor will rely upon the work of his another auditor if there is nothing to doubt about. Second is that this principal auditor will of course advise this another auditor on certain issues. अगर इस ऑडिटर को, प्रिंसिपल ऑडिटर को अनदर ऑडिटर के वर्क को यूज करना है तो ऑफ कोर्स उसको कुछ एडवाइस तो जरूर देगा ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो इसके वर्क को समझने में या इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने में. तो वो क्या कुछ एडवाइस जरूर देगा. फॉर एग्जांपल वो इसको जरूर बताएगा कि अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट का यूज कहाँ पर होगा, यूज टू बी मेड ऑफ हिज रिपोर्ट. उसको ये भी जरूर बताएगा कि कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पे आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना होगा. सर्टेन एरियाज फॉर स्पेशल कंसिडरेशन. और थर्ड कि इस टाइम फ्रेम में आपको ये ऑडिट कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल ऑडिटर मेन एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट 31 जुलाई को इशू करते हैं तो ऑफ कोर्स अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट 31 जुलाई से पहले इशू हो जानी चाहिए ताकि सो दैट प्रिंसिपल ऑडिटर विल एबल टू यूज हिज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द मेन एंटिटी. सो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट 31 जुलाई को इशू हो रही है और अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट 15 अगस्त को इशू हो रही है. नो, दिस इज रॉन्ग. सो ये प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर को जरूर एडवाइस करेगा कि इतने टाइम फ्रेम में ऑडिट रिपोर्ट इशू करो. कुछ एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स, हल्दीराम की सेल्स बहुत है तो उस सेल्स के एरिया को अच्छे से आपको कंसीडर करना है, रेवेन्यू पार्ट को अच्छे से कंसीडर करना है और आपकी रिपोर्ट का और कहाँ कहाँ पे यूज होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज प्रिंसिपल ऑडिटर विल श्योरली आस्क इफ देयर इज एनी लिमिटेशन ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. कि कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स तो नहीं है जो आप करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे फॉर वेरियस रीजंस, टाइम कंस्ट्रेंट या क्लाइंट साथ नहीं दे रहा या आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है. थर्ड पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑडिटर विल ऑफ कोर्स कंसिडर फाइंडिंग्स ऑफ अनदर ऑडिटर. ऑफ कोर्स
अगर अनदर ऑडिटर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिंसिपल ऑडिटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके फाइंडिंग्स को वो कंसिडर ज़रूर करेगा कि क्या मटेरियल तो नहीं है या कुछ इसका मटेरियल इफेक्ट तो नहीं है. ऑल्सो प्रिंसिपल ऑडिटर will issue an questionnaire, this is very important, to another auditor so that he can know what kind of work is he doing. और कुछ ऐसे छोटी छोटी इवेंट्स या कंडीशंस पता लग जाती हैं इस क्वेश्चनर के थ्रू जो ब्रांच डिवीजन में चल रहा हो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर डज नॉट हैव टाइम टू विजिट द ब्रांच nor he has it's duty to go to the branch and check each and everything. So of course he will issue an questionnaire to another auditor so that he can know वेरियस इवेंट्स एंड कंडीशंस जो शायद उससे छुप रही हो या छुपाई जा रही हो. ऑल्सो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ये डाउट होता है कि अनदर ऑडिटर इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली और देयर इज समथिंग फिशी या अनदर ऑडिटर ने स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिया कुछ एरियाज पे जहां देना चाहिए था, तो प्रिंसिपल ऑडिटर विल कंडक्ट एन सप्लीमेंट टेस्ट. ये टेस्ट या तो वो खुद करेगा या तो फिर किसी और से कराएगा, द वन whom he can trust. So he will conduct an supplement test if he is having some doubt or he wants some more information or he thinks that another auditor is not doing his work properly. And in case of foreign component, अगर हल्दीराम की एक ब्रांच यूएसए में भी है या उसका कोई एसोसिएट है तो ऑफ कोर्स फॉरेन कंपोनेंट फॉर एग्जांपल यूएसए, तो यूएसए की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से हम जो वहाँ का ऑडिटर होगा उसके वर्क को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस ऑफ यूएस लॉज एंड हिज एक्सपीरियंस. सो जो पॉइंट्स हमने अभी देखे कि प्रिंसिपल ऑडिटर और अनदर ऑडिटर के बीच में काफ़ी बात होती है, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन देम कि अनदर ऑडिटर की इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल ऑडिटर यूज करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर हैज टू रिलाई अपॉन द अनदर ऑडिटर, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. इफ देयर इज नॉट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, ऑडिट की क्लीन रिपोर्ट शायद नहीं मिलेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा रिपोर्ट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट और फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन देम सो दैट वर्क मूव्स फ्लॉलेसली, कोई प्रॉब्लम ना आए और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अनदर ऑडिटर वो प्रिंसिपल ऑडिटर से जरूर शेयर करे एंड सो ऑन. एंड इन द एंड प्रिंसिपल ऑडिटर विल इशू हिज रिपोर्ट. अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि ही इज नॉट एबल टू यूज वर्क of another auditor, component auditor, due to any reason, another auditor जो component auditor वो help नहीं कर रहा, he is not coordinating, he is concealing some facts या client use नहीं करने दे रहा, any reason, so he will qualify his report. या प्रिंसिपल ऑडिटर is not able to, can't be able to perform एडिशनल प्रोसीजर्स. अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अपने एंड पे कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करना चाहता है ब्रांच में या उस डिवीजन में जहाँ पे उसको डाउट है और वो ये सब नहीं कर पा रहा किसी भी कंस्ट्रेंट से, क्लाइंट के कंस्ट्रेंट से, या अनदर ऑडिटर नहीं करने दे रहा, या अनदर ऑडिटर इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर रहा है लेकिन पूरी नहीं कर रहा, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑडिटर अपने एंड पे कुछ एडिशनल या स्पेशल प्रोसीजर्स करना चाहता है एंड इज नॉट एबल टू डू दैट. सो इन दिस केस ऑल्सो ही विल qualify his report. And that's it. The essay comes to an end. So simple, so easy, but very important from the point of view of exam. So let us revise it quickly. Essay 600, using the work of another auditor. There are two type of auditor, principal auditor and another auditor. Principal auditor is the auditor of the main entity and another auditor is a component auditor who audits various components of the main entity.
फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेस, एसोसिएट्स, जेवीज एक्सेट्रा. प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ कंसिडरेशंस दिमाग में रखनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल ही कैन रिलाई अपॉन द अनदर ऑडिटर इफ देयर इज नथिंग टू डाउट. अगर उसको लगता है कि अनदर ऑडिटर हैज यूज हिज ड्यू स्किल इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट entity, so he can rely upon the work of another auditor. He has to advise him on certain issues कि another auditor की रिपोर्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कुछ एरियाज में स्पेशल कंसिडरेशन देना है, कितने टाइम फ्रेम में ऑडिट को कंप्लीट करना है. प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर से ये भी पूछेगा कि क्या उसके काम पे कोई लिमिटेशन तो नहीं है, ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं, स्पेशल कंसिडरेशन है जो वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा. Principal auditor will consider the finding of another auditor. This is for sure because another auditor की financial information ही principal auditor अपने financial statement में use करेगा. Principal auditor एक questionnaire issue जरूर करेगा another auditor को because principal auditor will not be able to go to the branch or the component to conduct audit himself. So कुछ छोटी छोटी events, conditions या auditor another auditor किस तरीके से काम कर रहा है वो सब पता करने के लिए will issue an questionnaire. Principal auditor को अगर doubt होता है अनदर ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी पे या उसको लगता है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा, ही इज़ अंडर सम इन्फ्लुएंस, या वो स्पेशल कंसिडरेशन जिस एरियाज में देनी थी वहाँ नहीं दे पा रहा, तो ही विल कंडक्ट एन सप्लीमेंट टेस्ट. वो सप्लीमेंट टेस्ट या तो वो खुद करेगा या वो किसी और से कराएगा. एंड इन केस ऑफ फॉरेन कॉम्पोनेंट, अगर हल्दीराम जो हमारे एग्जाम्पल में एंटिटी थी उसकी कोई कॉम्पोनेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रांच या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट फॉरेन में है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, तो हम यूएसए के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑडिटर के वर्क को यूज़ करेंगे. उस ऑडिटर को एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सो ऑन. अब इन पॉइंट्स को अगर हम देखें ध्यान से तो देयर इज़ अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर. तो ये सब तभी हो सकता है जब देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो शायद ऑडिट रिपोर्ट उतनी क्लीन नहीं मिलेगी, फेयर व्यू नहीं मिलेगा फाइनेंशियल पोजीशंस का, ऑडिट अच्छे से कंडक्ट नहीं होगा. इन द एंड प्रिंसिपल ऑडिटर विल इशू हिज रिपोर्ट. इन हिज रिपोर्ट अगर उसको लगता है कि अनदर ऑडिटर का वो काम नहीं यूज़ कर पा रहा फॉर एनी रीज़न, क्लाइंट नहीं यूज़ करने देता या जो भी, तो इन दिस केस ही विल क्वालिफाई हिज रिपोर्ट. एंड इन सेकंड केस इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स. अगर उसको कई कुछ एरियाज में एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो नहीं कर पाता फॉर एनी रीज़न, फॉर ड्यू टू एनी कंस्ट्रेंट, देन ऑल्सो ही विल क्वालिफाई हिज रिपोर्ट. सो दिस वॉज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर.